डिजिटल लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। कल जो भारत चीन सीमा यानी पीएलए के ऊपर हुआ है वो बहुत ही दुखद है और बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे भारत के एक नागरिक को चीन की सेना बॉर्डर से घसीट कर ले गई और नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार खामोश खड़ी है। वहां के सांसद भाजपा के मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा और फिर और रुकिएगा चाइना क्या क्या कर रहा है, लेकिन ना कहीं दिखाया जा रहा है। मामला बिल्कुल वैसा ही हो गया है, ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना हमारी तरफ किसी ने कोई कब्जा किया है। ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है। आज तक ने लिखा है, चीनी सेना ने सीमा से भारतीय युवक को किया अगवा, सांसद ने केंद्र से लगाई मदद की गुहार। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है कि हमारे भारत के नागरिक को चीन की फौज के फौजी चीन के सैनिक घसीट कर ले जाते हैं, बॉर्डर के ऊपर से अगवा कर लेते हैं और पूरी मोदी सरकार खामोश बैठी रहती है और गोदी मीडिया ध्यान मोड़ने का सारे काम करती रहती है। वो तो वहां के खुद के भाजपा के सांसद को बोलना पड़ गया लोकल इशू की वजह से और ट्विटर पे आके लिखना पड़ा कि भाई साहब बचाइए, चीन की सेना हमारे एक नौजवान को खींचकर यहां से ले गई है, एक भाग के आ गया और एक को अगवा कर लिया। अब यहां आप ये देखिए आगे भी लिखा है, आज तक ने सांसद गांव तापिर गांव ने बताया है कि जिदो गांव के रहने वाले 17 साल के मिराम टेरोन को अपहरण चीनी सैनिकों ने कर लिया। घटना 18 जनवरी 2022 की बताई जा रही है। ये तापिर गांव का ट्विटर हैंडल है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा भारतीय जनता पार्टी से अरुणाचल प्रदेश के हैं। ये वही है जिन्होंने इससे पहले भी कई बयान दिए थे जिससे बीजेपी को बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होना पड़ा था। लेकिन आज जो बात कही है, आप खुद सोचिए कि 56 इंच की छाती कहने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहने वाले कि चीन को लाल आंखें दिखाने की जरूरत है, वो आंखें ही नहीं दिखा रहे हैं। लाल आंखें तो छोड़िए, सांसद ट्विटर पे आके मजबूरी में खुद बीजेपी का सांसद मदद मांग रहा है और ये कह रहा है कि भैया हमारे एक नौजवान को अगवा कर लिया गया, एक भाग के आ गया। ये पूरी तरह से बेनकाब कर देता है भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की नीति को और भाजपा की प्राथमिकता को कि जब चीन और हमारे नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है तो क्या प्राथमिकता है और कितना कामयाब हो पाती है भारत की सरकार, जो हमारी मोदी जी की सरकार है। इससे पहले भारत की सरकार और सेना हमेशा आक्रामक रहे हैं और कभी चीन की हिम्मत इस तरह के काम करने की तो नहीं हो सकती थी। लेकिन अब जो हो रहा है ये कितना बड़ा चिंता का विषय है और कितना निंदनीय काम है। इससे पहले यही सांसद जी तापिर गांव साहब ने ये तक बोला था कि अरुणाचल में चीन जो है वो कांग्रेस की नीतियों की वजह से बसा रहा है गांव। अरुणाचल में चीन ने बसाया गांव। बीजेपी सांसद बोले कांग्रेस की नीतियों का भुगत रहे हैं खामियाजा। 7 साल की मोदी सरकार और माननीय कह रहे थे कि साहब हम कांग्रेस की नीतियों का पूरा का पूरा भुगतान भुगत रहे हैं। अब ये कांग्रेस की नीति है क्या कि हमारे एक नागरिक को घसीट के लेके जा रहे हैं कौन लोग, चीन के सैनिक। इतना निंदनीय शर्मनाक काम करा जा रहा है। बीजेपी की सरकार के लोग खामोश बैठे हैं। आउटलुक ने लिखा था तापिर गांव जो भाजपा के सांसद जिन्होंने फजीयत कराई है बीजेपी की और एक बहुत बड़े मुद्दे को हाईलाइट किया है जिसको आज लोगों को पता चल रहा है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं बहुत से लोगों को, सुनिए इसको गौर से। आगे क्या चीन ने हरकत की है आपको कुछ जान के हैरानी होगी, क्या बना डाला है। आउटलुक ने लिखा था, बताया था कि ये माननीय विधायक सांसद जी जो भाजपा के सांसद हैं तापिर गांव, उन्होंने कहा था कि चाइना हैज़ बिन बिल्डिंग विलेजेस इन अरुणाचल प्रदेश सिंस 1980। कई सालों से चीन जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर गांव बसा रहा है जगह जगह पे। आज तक ने भी लिखा कि सांसद ने केंद्र से लगाई मदद की गुहार, ये ट्विटर पे लिखा है। नीचे एक शुभम पारक लिखते हैं, चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में घुसकर एक 17 साल के लड़के को उठा ले गई। बीजेपी सांसद तापिर गांव के मुताबिक, लेकिन आपको वही कहना है, जानते हैं ना क्या, कोई नहीं आया, कोई नहीं घुसा, कुछ नहीं हुआ, सब चंगा सी। जिसके वजह से चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा था कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हम अंदर नहीं घुसे हैं, तो फिर किस बात के हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि हम अंदर घुस गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं चिंता का विषय बन जाती हैं। देखिए अंग्रेजी में एक अखबार ने लिखा, अनदर बॉय एस्केप फ्रॉम चाइनाज पीएलए। एक और लड़का चीन के जो भारत की सीमा है पीएलए, वहाँ से उसमें वो भागने में सफल हुआ और ये बताया जा रहा था कि किडनैपिंग की उसकी कोशिश की जा रही थी। जो लोकल अथॉरिटीज़ कह रहे हैं, ये बता रहे हैं तापिर गांव साहब, एक को पकड़ लिया, एक भागने में कामयाब हो गया। और आप जानते हैं चीन ने क्या किया है, कहीं डिबेट नहीं हो रही है। सैटेलाइट इमेजेस जारी हुई हैं। सैटेलाइट इमेजेस में चीन पेंगोंग जो लेक है, पेंगोंग झील है, उसके किनारे पे पुल बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं,
क्योंकि अगर बोलेंगे तो मुद्दा बनेगा। भाई बोलो नहीं, चुपचाप देखते रहो तमाशा, जिसके बाद कौन क्या कहेगा जब चर्चा ही नहीं होगी गोदी मीडिया में। ये साफ तौर पे इस अखबार ने लिखा, पैंगोंग झील के किनारे पुल बना रहा चीन, बर्फीली ठंड में भी ड्रैगन की हरकत जारी, सैटेलाइट इमेज से खुलासा। फोटो से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि पिछले साल सितंबर में झील के उत्तरी किनारे में से पुल निर्माण शुरू हुआ, लेकिन कंस्ट्रक्शन दक्षिणी तट तक पूरा होने से कुछ मीटर दूर है। आप खुद सोचिए, महीनों हो चुके हैं ये पुल बनते हुए और कोई चर्चा हमारे यहाँ पे नहीं हो रही है। इस पुल के बारे में राहुल गांधी जी ने बड़ी अच्छी टिप्पणी करी प्रेस वार्ता करते हुए। उन्होंने कहा कि इस तरह से चीन पुल बना रहा है, मोदी जी खामोश बैठे हुए हैं, ऐसा ना हो कि वो उद्घाटन करने पहुंच जाए वहाँ उस पुल का। जनसत्ता ने छापा, पीएम पर राहुल गांधी का तंज, बोले हमारे देश में चीन बना रहा पुल, कहीं उद्घाटन करने ना पहुंच जाए मोदी जी, क्योंकि उनको बहुत शौक है उद्घाटन करने का। पर इससे बड़ा चिंता का विषय यह है कि हमारे नागरिक कितने असुरक्षित हो गए सीमाओं के ऊपर, कितनी असुरक्षित हो गई हैं सीमाएं। जो कहते थे चुनाव के अंदर कि सुरक्षित सीमाओं को और मजबूत बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमें और मजबूत होना है। 7 सालों में ये हाल हो गया कि हमारे नागरिक को खींच के ले जाया जाता है, पकड़ के अगवा करके, किसके ज़रिए? चीन के सैनिकों के ज़रिए। क्या हश्र हो रहा होगा उसके साथ, क्या गुजर रही होगी उसके परिवार पे? क्या ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, कूटनीति के स्तर के ऊपर कोई नाकामी नहीं है? या कोई भी सवाल नहीं पूछेगा रक्षा मंत्री महोदय से, कोई भी सवाल नहीं पूछेगा प्रधानमंत्री महोदय से, कोई प्रधानमंत्री महोदय को लेकर नहीं लिखेगा कि कितनी बड़ी चूक है, कितनी बड़ी गलती है जिससे हमारे नागरिकों का किडनैपिंग चीन के सैनिक कर रहे हैं, घसीट घसीट के लेके जा रहे हैं। वहाँ पर लोग असुरक्षित महसूस जब करेंगे तो शायद ये इसीलिए किया जा रहा हो कि चाइना के साथ जाके वो गाँव कहे कि हम तो आप ही के साथ आ जाते हैं। क्यों कामयाब हो रहा है चाइना गाँव के पर कब्जा करने के अंदर, जो लोग दावा कर रहे हैं? और ये तो भाजपा के सांसद महोदय खुद कह रहे हैं। आज तो इतनी बड़ी चीज़ है कि बीजेपी के खुद के सांसद ने कहा, अगर कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस का कोई सांसद ये कहता तो गोदी मीडिया ऐसा ब्रेक कर रही होती जैसे बहुत बड़ा कोई मसला हो चुका है। अब आप दूसरी जगह पे ध्यान मत दीजिए, यहीं ध्यान देना है। राहुल गांधी से कह दिया भैया सांसद जी ने कि मदद कीजिए, पकड़ लिया है किसी को, अगर ऐसा होता। लेकिन आज सेंटर में मोदी हैं, सांसद बीजेपी के हैं, जो अगवा हुआ है व्यक्ति वो बीजेपी के सांसद के क्षेत्र से है। बीजेपी के सांसद तापर गाँव को मजबूरी में, आप सोचिए, फ़ोन सब नाकाम हो चुके होंगे, जब सरकार ने बात नहीं मानी होगी तब तो जाके उन्होंने ट्विटर पे लिखा, सोशल मीडिया पे ट्वीट करना पड़ा कि हमारे नागरिक को छुड़ाना है भारत सरकार से, और खुद कह रहे हैं। तो इससे पूरी की पूरी तरह से इनकी कूटनीति, इनकी रक्षा नीति मोदी सरकार की कैसे बेनकाब होती है ये आपके सामने। अपने तक मत रखिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी तो हम सुरक्षित होंगे। ये बातें कहने वाले आज सत्ता के अंदर हैं, हश्र देख लीजिए क्या हो रहा है। कथनी और करनी का जो अंतर है वो इतना बड़ा है बीजेपी का, ये आपके सामने है। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।